हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद अनूप। आज की क्लास में हम डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में सीखेंगे और आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है क्योंकि यहाँ से सभी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बस प्रश्नों का स्तर किसी एग्ज़ाम में इजी होता है, कहीं मॉडरेट तो कहीं डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ये एग्ज़ाम के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्तर या तो ईजी होगा या मॉडरेट होगा या फिर टफ होगा। तो पहले हमें ये सीखना होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन है क्या, डेसिमल एक्सपेंशन का क्लासिफिकेशन क्या है, फिर हम उससे संबंधित प्रश्न सॉल्व करेंगे। पहले हम उसका बेसिक समझ लेते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन है क्या। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, डेसिमल एक्सपेंशन और डेसिमल एक्सपेंशन बेसिकली दो टाइप का होता है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा और या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग को हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव या अवसानी दशमलव, ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग को कहते हैं अशांत दशमलव या अनअवसानी दशमलव। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि अगर किसी नंबर में डिवाइड देते हैं, डिवीजन करते हैं, तो डिवीजन डेसिमल के कुछ अंकों के बाद स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है, यानी दशमलव जो है आगे नहीं बढ़ता, टर्मिनेट हो जाता है, शांत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं शांत दशमलव। जैसे मैंने 1 में 4 का डिवाइड दिया तो 2 अंकों के बाद डेसिमल शांत हो गया। 11 में 5 का डिवाइड दिया तो 2.2, एक अंक के बाद ही डेसिमल शांत हो गया। अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो प्रकार के होते हैं, एक तो रेकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल। रेकरिंग को हिंदी में कहते हैं आवर्त और रिपीटिंग को हिंदी में कहते हैं पुनरावर्त। मैथमेटिकल टर्म है, दोनों का सेंस, दोनों का मतलब एक ही है, केवल उनका हिंदी में मतलब अलग अलग, नाम अलग अलग है केवल। जैसे 1/3 को जब डिवाइड देंगे तो आपको मिलने वाला है 0.3333 इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 पे बार। अब बार को दो तरीके से दिखाया जाता है, या तो डॉट लगाकर या फिर एक सीधी रेखा खींचकर। जैसे 1/7 आप देंगे तो 0.142857 आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये जो है रिपीट होता रहता है, इसलिए इसको बार लगा के दिखा दिया कि ये डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब बात करते हैं नॉन रेकरिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन रेकरिंग को हिंदी में कहते हैं अनावर्त। ध्यान रखना, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग। अशांत अनावर्त और अनवसानी अनावर्त, इसका विशेष ध्यान रखना आपको। एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने 0.3010 फिर 30100, यानी ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो एंड नहीं होते, यानी इनका कोई अंत नहीं है, ना ही इनमें कोई पैटर्न बनता है। मैंने लिखा है नो पैटर्न, जब हम पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। ना तो वो टर्मिनेट होते हैं और ना ही वो रेकर करते हैं। जैसे पाई का मान जो है 22/7 नहीं होता। ध्यान रखना, पाई का मान 22/7 नहीं होता। हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 22/7 एज्यूम कर लेते हैं, जबकि एक्चुअल में पाई का मान 3.1428 कितने डिजिट तक होगा, बहुत सारे डिजिट तक होगा। हम एक्चुअल वैल्यू उसकी फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए उसको एज्यूम कर लेते हैं कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। √2 का मान 1.4142 डेड हम बता नहीं सकते कि ये वैल्यू एग्जैक्ट क्या होगी। कोई पैटर्न नहीं है, कोई रिपीटेशन नहीं है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा, ना ही ये रिकर कर रहा। तो ऐसे नंबर को ही हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग डेसिमल्स। अब ध्यान रखना है कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नेचर का है या वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नेचर का है, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो है हम रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम रेशनल नंबर कहते हैं, यानी कि परिमेय संख्याएं। परिमेय यानी परिमित, और रेशनल का मतलब होता है रेशियो से बनी है, यानी कि जिन संख्याओं को हम रेशियो के रूप में लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में निरूपित कर सकते हैं, ऐसे ही नंबर को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और ध्यान रखना, जो नॉन रेकरिंग नेचर की नंबर होती है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, ऐसे नंबर को हम इरेशनल कहते हैं, अपरिमित, यानी जिन्हें मापा ना जा सके। करेक्ट। तो ध्यान रखना, हम रेशनल और इरेशनल के बारे में तो नंबर सिस्टम में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर यहां पर हम डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं तो यहां पर हमें बेसिक्स पता होना चाहिए कि रेशनल और इरेशनल का मतलब क्या है। यानी फाइनल कंक्लूजन पे आए तो बात करते हैं कि अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, या फिर वो रेकरिंग होगा, और या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग होगा। देखिए, रेकरिंग बोल दो या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग बोल दो, एक ही बात है। सामान्यतः एग्जाम में रेकरिंग बोल देते हैं, क्योंकि नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो ही तो वो रेकरिंग हो सकता है, यानी रेकरिंग नंबर जरूर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि टर्मिनेटिंग होगा तो वो टर्मिनेटिंग की श्रेणी में आएगा।
इसलिए आप ध्यान रखें, तीन ही नेचर देखने को मिलेंगे, या तो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, या डेसिमल एक्सपेंशन रेकरिंग होगा, और या फिर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होगा। तो शुरू के दोनों एक्सपेंशन को हम रेशनल नंबर कहते हैं, और लास्ट वाले एक्सप्रेशन जो एक्सपेंशन है डेसिमल, उसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। वो सारे इरेशनल नंबर की श्रेणी में आते हैं। तो अब हम इस पॉइंट को फाइनली कंक्लूड कर देते हैं, इस पॉइंट को लिख लेते हैं याद रखने के लिए। अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, यानी वो कैसा है, शांत, करेक्ट, शांत कह दें या कह दें अवसानी प्रवृत्ति का है, क्योंकि एग्जाम में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए। और या फिर डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, रेकरिंग। मैं नॉन टर्मिनेटिंग नहीं लिख रहा, क्योंकि कोई भी नंबर जो रेकरिंग होगा वो डेफिनेटली नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही होगा, तभी तो वो रेकर कर पाएगा। रेकरिंग डेसिमल लिख ले, मैं केवल शॉर्ट में लिख रहा हूं, बेसिक बात। इसको कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव, राइट, अशांत आवर्ती। और या फिर कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, करेक्ट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, यानी कि अशांत और अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, करेक्ट। तो ध्यान रखना इन दोनों एक्सपेंशन को, ये शुरुआती दोनों एक्सपेंशन जो होते हैं, मैंने अभी डिस्कस किया, इन दोनों एक्सपेंशन को हम रेशनल नंबर कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। ध्यान रखना, अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन इन दोनों में से है तो वो कहलाता है परिमेय संख्याएं। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन परिमेय संख्याएं। आप नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं इन बातों को, कि नंबर सिस्टम में हम कहते हैं कि जिन संख्याओं को हम पी बाय क्यू के रूप में लिख सकें, यानी भिन्न के रूप में, यानी कि रेशनल का मतलब रेशियो, और रेशियो भी एक तरीके से फ्रैक्शन ही होता है, यानी अंश और हर के रूप में लिख सकें, जहां पी और क्यू जो है बिलोंग्स टू पूर्णांक होने चाहिए, और साथ में ये भी बोला जाता है कि जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी आप उनको रेशनल नंबर डिफाइन कर पाएंगे, या तभी आप एक रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख पाएंगे। अब बात करते हैं, अगर ये वाला एक्सपेंशन है, तो इस वाले एक्सपेंशन को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसको कहते हैं इरेशनल, करेक्ट, अपरिमेय संख्याएं। यानी हमारा अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन, ध्यान रखना, आपसे कोई पूछे आप परिमेय अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन बताएं, तो आप बहुत सिंपल सा जवाब दें कि अगर किसी भी भिन्न का डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग नेचर का है या फिर रेकरिंग नेचर का है, तो ऐसी संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। और यदि डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नेचर का है, तो ऐसे एक्सपेंशन को हम कहते, या संख्याओं को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जबकि नंबर सिस्टम में यहां से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहां पर हम इस चीज को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब हम रेकरिंग डेसिमल के बारे में सीखते हैं, और रेकरिंग डेसिमल के बारे में जो बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर एग्जाम में भी ना पूछे जाएं तब भी आपको बेसिक्स के तौर पे पता होना चाहिए कि रेकरिंग डेसिमल जो है वो भी दो टाइप का होता है। अब हम बात कर रहे हैं रेकरिंग डेसिमल। यानी रेकरिंग डेसिमल को क्या कहेंगे, रेकरिंग डेसिमल को कहेंगे अशांत, अशांत तो पहले ही होगा, अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव। रेकरिंग डेसिमल आपको दो टाइप से दिखेगा, या तो प्योर रेकरिंग डेसिमल होगा, मैं बात कर रहा हूं रेकरिंग डेसिमल दो टाइप से दिखेगा, या तो आपको दिखेगा प्योर रेकरिंग डेसिमल, मैं बात कर रहा हूं प्योर रेकरिंग डेसिमल। इसको शॉर्ट में जो है आप लिख सकते हैं प्योर रेकरिंग डेसिमल, PRD, करेक्ट। मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वहां पे मैं ये बात डिस्कस करूंगा कि मैं शॉर्ट में बोला करूंगा कि PRD क्या है, MRD क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्योर रेकरिंग डेसिमल को हिंदी में कहते हैं शुद्ध आवर्ती दशमलव।
ये प्योर रेकरिंग डेसिमल होता क्या है एक्चुअल में, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं समझते हैं एग्जांपल के तौर पे। यानी ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन, यानी ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद सारे डिजिट रिपीट होते हैं। अगर सभी डिजिट रिपीट होते हैं, पुनरावृत होते हैं, आवर्त होते हैं, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम शुद्ध आवर्ती दशमलव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का डेसिमल एक्सपेंशन आया 0.42 बार, यानी दशमलव के बाद इसमें 2 डिजिट हैं और दोनों के दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो ये प्योर रेकरिंग डेसिमल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं ऐसा लिखा मिलता है, आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद, याद रखना डेसिमल के बाद यदि सभी डिजिट रिपीट होते हैं तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम प्योर रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। अगर हो सकता है ये लिखा हो कहीं पर, करेक्ट। देखो आपको यह ध्यान रखना है कि दशमलव से पहले क्या है इससे मतलब नहीं है, दशमलव के बाद जो भी है वो सब डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम प्योर रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 0.6 बार। बताइए, इसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है और वो रिपीट हो रहा है, तो ये प्योर रेकरिंग डेसिमल है, यानी डेसिमल के बाद सभी अंकों को रिपीट होना है। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल हिंदी में क्या कहेंगे इसको, और शॉर्ट में लिख लें तो MRD, मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। इसको कहते हैं मिश्रित। कई बार ध्यान रखना है, शुद्ध की जगह विशुद्ध भी लिखा हुआ है कि एग्जाम में पूछा गया। विशुद्ध का मतलब होता है और ज्यादा शुद्ध, तो वो कहीं ना कहीं प्योर रेकरिंग, इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज होगा, प्योर रेकरिंग डेसिमल। मिश्रित आवर्ती दशमलव, मिश्रित आवर्ती दशमलव, करेक्ट। इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें डेसिमल के बाद कुछ डिजिट रिपीट होते हैं और कुछ डिजिट रिपीट नहीं होते हैं। ऐसे ही डेसिमल एक्सपेंशन को हम मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर कहीं पर हमने डिवाइड करके देखा तो हमारा नंबर आ रहा है 0.523 और यहां पे बार लगा है 23 पे। इसका मतलब यह है, इस पूरे एक्सपेंशन में आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसा है जो रिकर नहीं कर रहा, रिपीट नहीं हो रहा, यानी कुछ डिजिट रिपीट हो रहे हैं और कुछ डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसलिए यह मिश्रित आवर्ती दशमलव है। फॉर एग्जाम्पल और ले लेते हैं 2.32145, चलो 245, 2.3245। आप देख रहे हैं कि दशमलव से पहले से मतलब नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, दशमलव से पहले क्या है इससे मतलब नहीं है। दशमलव के बाद यदि सभी डिजिट रिपीट होते हैं तो प्योर है, प्योर रेकरिंग डेसिमल है, और अगर कुछ डिजिट रिपीट होते हैं कुछ नहीं तो मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल है। तो यहां पर दशमलव से पहले, दशमलव के बाद, यहां देखेंगे कि दशमलव के बाद एक डिजिट ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा और 3 डिजिट रिपीट हो रहा है। कितने हो रहे हैं इससे मतलब नहीं है। दशमलव के बाद यदि सभी डिजिट रिपीट होते हैं तो प्योर रेकरिंग डेसिमल, दशमलव के बाद कुछ डिजिट रिपीट होते हैं और कुछ नहीं तो वो मिक्स्ड रेकरिंग, मिक्स नेचर का है वो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कहीं पर लिखा हुआ है 3.42, करेक्ट, और यहां तो आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद केवल एक डिजिट ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा और एक रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल है। तो आपको रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो यहां से बेसिक क्वेश्चन जो बनते हैं वो आप आसानी से बना पाएंगे। चलिए, तो अब हम सीखते हैं कि किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को हम पता कैसे करेंगे कि वो डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग है या फिर वो रेकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि उसका कोई पैटर्न नहीं होता और उसको फाइंड आउट करने का कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं है। तो हम किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को 2 तरीके से पता करने जा रहे हैं कि वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। यानी कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी है, करेक्ट, किसके रूप में लिखी है, अंश और हर के रूप में, तभी हम उसे रेशनल नंबर कहते हैं। कोई भी नंबर जो अंश और हर के रूप में लिखी है, करेक्ट, ऐसे एक्सपेंशन को हम कैसे पता करेंगे कि वो डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो कैसा होगा। या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, करेक्ट, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा। आप भाग लगा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, पर हमें एक्चुअल डिवीजन नहीं लगाना, हमें डायरेक्ट पता करना है कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है कि वो नंबर रेकरिंग है। यानी हम पता कर रहे हैं
इसके बारे में कि वो जो नंबर है वो रेकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या रेकरिंग डेसिमल होगा, करेक्ट, या वो रेकरिंग डेसिमल होगा। यानी हिंदी में कहें तो वो शांत दशमलव होगा या अवसानी दशमलव। और इसको पूछा जाता है आवर्त दशमलव, अशांत, अशांत, आवर्त। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या जो है वो एक आवर्त संख्या है। आवर्त संख्या का मतलब है उस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको बताना है कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन जो है रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को हम बिना डिवाइड लगाए, ध्यान रखें, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, डिवाइड लगा के तो हम पता कर लेंगे कि वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, विदाउट डिवाइड लगाए कैसे पता करेंगे। तो मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है उसको डिस्कस कर रहा हूं कि कैसे हम किसी भी जो नंबर है उसको पता करेंगे कि वो जो है डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर वो रेकरिंग डेसिमल है। एक छोटी सी बात आपको समझनी होगी कि हम मैथमेटिक्स में सामान्यतः डेसिमल बेस पढ़ते हैं, दाशमिक संख्या प्रणाली, यानी कि जिसका बेस 10 होता है, पर बेस तो कोई भी हो सकता है, करेक्ट। तो ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को पता करना चाहें कि वो टर्मिनेटिंग होगा कि वो रेकरिंग होगा, तो हमें उसके हर के फैक्टर करने होंगे। अंश से कोई मतलब नहीं है, किसके फैक्टर करने होंगे, हर के। तो मैं यहां लिख रहा हूं, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना है आपको। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, फैक्टर ऑफ बेस, फैक्टर ऑफ बेस, करेक्ट। इसका मतलब यह है कि जो भी हर है, आपके पास कोई भी जो भिन्न लिखी हुई है, उस भिन्न के हर में कुछ ना कुछ संख्या होगी, तो वो जो संख्या है वो फैक्टर ऑफ बेस होना चाहिए। यानी जिस बेस पे हम काम कर रहे हैं उसके फैक्टर जो है हर में होने चाहिए। कहां पर होने चाहिए, हर में। इसका क्या मतलब है, आप बताइए हम किस बेस सिस्टम पे काम करते हैं। हम बात कर रहे हैं डेसिमल सिस्टम की। अगर हम डेसिमल सिस्टम की बात कर रहे हैं या अगर हम डेसिमल बेस की बात कर रहे हैं, अगर हम डेसिमल बेस की बात कर रहे हैं यानी 10 की, तो 10 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 और 5, बस, करेक्ट बात है। 10 के फैक्टर कितने होंगे, 2 और 5। यानी किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन के हर में, किसी भी संख्या के हर में, हर के जब गुणनखंड करेंगे तो उसमें फैक्टर 2 और 5 अगर हैं तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। या तो फैक्टर 2 हो सकता है, अकेला 2 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या फिर 2 एंड 5 दोनों हो सकते हैं, 2 एंड 5 दोनों ही हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। मैं इस बात को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं कि डेसिमल एक्सपेंशन को पता कैसे करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग होगा कि वो रेकरिंग होगा। फैक्टर ऑफ बेस, इस बात को आपको समझना है, अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। फैक्टर ऑफ बेस यानी जिस बेस पे हम काम कर रहे हैं उसके फैक्टर्स जो हैं उसके हर में हैं या नहीं, उसी से डिसाइड होता है। अगर फैक्टर ऑफ बेस इसमें है तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं, ध्यान रखना, टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर ऐसा नहीं है तो वो फिर डेसिमल एक्सपेंशन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो ये छोटी सी बात आपको समझनी है, कुछ एग्जांपल लेके इस बात को समझते हैं। ये बात आपको समझ में आएगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक सी बात है, क्वेश्चन करते समय बहुत आसानी से समझ में आएगी। अब हम बात करते हैं किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे पता करेंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन के वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। चलिए फॉर एग्जांपल एक नंबर लेते हैं। आपके पास संख्या है 11/40, करेक्ट। आपके पास नंबर है 11/40। ध्यान रखना पूरा मैथमेटिक्स जो है सिंप्लीफिकेशन पे काम करता है। अगर ये फ्रैक्शन जो है सरलीकृत हो सके यानी कट जाए तो आप उसको और सिंप्लीफाई करें, फिर आप उस पर काम करें तो ज्यादा सही आप आंसर ज्ञात कर पाएंगे। यहां पर हम काट नहीं सकते। अब मैंने अभी बताया कि अपन बताइए कौन से बेस सिस्टम पे पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना हम पढ़ रहे हैं, अगर कहीं नहीं लिखा है पर मैं लिख रहा हूं यहां पर समझाने के लिए, कहीं लिखा नहीं जाता ये बात। हम बात कर रहे हैं डेसिमल सिस्टम की, हम बात कर रहे हैं डेसिमल बेस की, करेक्ट।
हम बात कर रहे हैं डेसिमल बेस। डेसिमल का मतलब होता है 10, तो फैक्टर ऑफ बेस की बात की, यानी जो भी बेस है उसके फैक्टर करिए 2 और 5। करेक्ट। अब आपको यह पता करना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, तो हम इसके अंश से मुझे कोई मतलब नहीं, इसके फैक्टर करिए 40 के फैक्टर आएंगे 8 पंचे 40। करेक्ट। और लिखेंगे तो 11/8 को आप लिख सकते हैं 2 पे घात 3 इंटू 5। बताइए, अभी मैंने बताया कि डेसिमल बेस है तो डेसिमल का मतलब है 10, और 10 के फैक्टर कौन है 2 और 5। तो क्या हर में 2 और 5 के अलावा कोई और दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। 2 कितने भी हो सकते हैं घात में, 5 की घात भी कितनी हो सकती है, अकेला 2 हो सकता है, अकेला 5 हो सकता है, यानी फैक्टर ऑफ बेस ही यहां दिखने चाहिए। करेक्ट। जो भी बेस पे हम काम कर रहे हैं उसके फैक्टर्स ही यहां दिखने चाहिए। अगर ऐसा है तो ये हमारा दिया गया जो नंबर है, बताइए नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग या रेकरिंग? तो ये नंबर होगा टर्मिनेटिंग, ये नंबर होगा हमारा टर्मिनेटिंग। करेक्ट। क्योंकि जिस बेस पे हम काम कर रहे हैं उसके जो फैक्टर हैं वो उसके हर में मौजूद हैं। एक दूसरा नंबर लेके देखते हैं, वहां से ये बात और आपको क्लियर होगी कि क्या कहना चाहता हूं, कैसे आप किसी नंबर को पता करेंगे। और बेस सिस्टम पे सब कुछ काम करता है। एक्चुअल में हम पढ़ते नहीं हैं, हम केवल ये समझ लेते हैं कि हम बेस सिस्टम 10 पे ही काम कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा होता है। आपसे कोई कहता है आपको पता करना है 17/45। करेक्ट। और ये बेस सिस्टम 10 पे ही काम कर रहे हैं। अब मुझे बताना है कि नंबर टर्मिनेटिंग होगा कि रेकरिंग होगा, तो हम लिखेंगे 17। करेक्ट। सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है, इस हर के हमें फैक्टर करने हैं। 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 पंचे 45। आपको फैक्टर करना बहुत आसानी से आना चाहिए। 17/9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 5। बताइए, डेसिमल का मतलब 10 और 10 के फैक्टर होते हैं 2 और 5। क्या यहां पर 2 और 5 है? अकेला 2 होता तब भी ठीक है, अकेला 5 होता तब भी ठीक है। 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। यहां कौन दिख रहा है, 3। इसीलिए दिया गया जो एक्सपेंशन है ये एक्सपेंशन रेकरिंग होगा। करेक्ट। ये आवर्ती नेचर का होगा, इसी को हम आवर्त संख्या कहते हैं। तो क्वेश्चन मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस पीडीएफ में बनाए हैं, वहां यही पूछा गया है शुरुआती 8 से 10 क्वेश्चंस में, ये कौन सी संख्या जो है आवर्त संख्या होगी और कौन सा दशमलव जो है शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो आपको सिर्फ चेक करना है और ध्यान रखना कि ये फ्रैक्शन अगर कट रही हो तो काटने के बाद ही आप उसको चेक करना। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल यहां से मैं डिस्कस करूंगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे मैं नंबर लेता हूं 30 ठीक है, 30 नंबर है आपके पास 30/250। करेक्ट। तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ध्यान रखना सिंप्लीफाई जरूर करना। तो अब मेरे पास फ्रैक्शन रह गया 3/25। करेक्ट। अब मुझे सिर्फ इसके फैक्टर करने हैं, तो 25 को मैं लिख सकता हूं 5 स्क्वायर। बताइए, हम डेसिमल बेस पे काम कर रहे हैं तो डेसिमल का मतलब 10 और 10 के फैक्टर 2, 5, यानी बटे में अकेला 2 हो तब भी चल जाएगा। यहां पे तो अकेला 5 है, 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। मैंने ये बात लिखी है, ये बात को समझाया। इसका मतलब ये वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन है आप डिवाइड लगा के देखिए, ये डेसिमल एक्सपेंशन डिवाइड लगा के चला जाएगा, यानी कि ये टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। आपको ध्यान रखना है, या तो बटे में, अगर हम डेसिमल बेस पे काम कर रहे हैं तो बटे में 2 हो सकता है, अकेला 5 हो सकता है। एक साधारण सी बात कहें तो डेसिमल बेस पे काम कर रहे हैं तो डेसिमल माने 10 और 10 के फैक्टर 2, 5, इसके अलावा कुछ और नहीं दिखना चाहिए। चलिए अब हम दूसरा बेस लेते हैं, चलिए कोई और बेस लेके देखते हैं और फिर नंबर को पता करते हैं कि जरूरी नहीं है कि डेसिमल बेस पे हो, पर आपके पेपर में सामान्यतः डेसिमल बेस पूछा जाता है, पर आपको तो सभी कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। जैसे हम बात करते हैं, कोई भी नंबर लिखा है 12/40। करेक्ट, 12/40। और अब हम बात कर रहे हैं कि बेस जो है बेस है 9। करेक्ट, हम 9 बेस पे काम कर रहे हैं। तो बताइए 9 के फैक्टर कौन होंगे, 3 स्क्वायर, यानी केवल बटे में 3 चलेगा। अगर जिसके बटे में 3 होगा वही जो है टर्मिनेटिंग होगा।
इसको हम सिंप्लीफाई करें तो चेक करने पर हमें क्या मिलता है, इसको 4 से काटें, 4 3 12, 4 धाए 40। अब हम इसके फैक्टर कर रहे हैं 3/10 के फैक्टर कौन होंगे, 2 × 5। इसका मतलब है हम बेस 9 पे काम कर रहे हैं तो 9 में केवल 3 चलेगा, जबकि यहां पर कौन है, 2 और 5। इसका मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा, ये होगा रेकरिंग नेचर का, करेक्ट। यानी ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। टर्मिनेटिंग तो तब होता अगर बटे में केवल 3 चलेगा। अगर बेस 9 पे काम कर रहे हैं तो केवल 3 चलेगा। अगर कोई हमसे पूछे, अगर हम बेस चेंज करते हैं, अगर हम बेस 30 पे काम कर रहे हैं तो क्या चलेगा, 30 के फैक्टर करिए, 2 3 6 5 30, करेक्ट। यानी अगर हम बेस 30 पे काम कर रहे हैं तो फैक्टर के तौर पे 2 3 5 के अलावा अगर कुछ भी होता है तो वो नंबर जो है रेकरिंग होगी। और 2 3 5 में से कोई अलग अलग हो सकते हैं या साथ में हो सकते हैं, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिक्स पर आधारित हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको 4 फ्रैक्शन दे देंगे और वहां पर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा जो है एक आवर्त संख्या का मतलब आपको रेकरिंग डेसिमल पता करना है या फिर शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात कर रहा है। जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आपको इस क्वेश्चन में पता करना है कि निम्न में से दी गई जो संख्या है वो एक शांत संख्या होनी चाहिए, यानी टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो अभी मैंने बताया था कि हम टोटली बेस सिस्टम 10 पे काम करते हैं और 10 के फैक्टर होते हैं 2 और 5, यानी जिसके हर में 2 5 के अलावा कुछ और फैक्टर दिखता है तो उसे हम रेकरिंग कहते हैं। और 2 या 5 या 2 5 दोनों दिखें तो ऐसी स्थिति में हम उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण वो ध्यान रखनी है कि हमेशा फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। भिन्न को अगर अंश और में जितना काट सको उतना आप उसको सिंप्लीफाई करें, तब आप चेक करें। तो जैसे 3/36 है, इसको मैं लिख सकता हूं 1/12 और 1/12, यानी कि हम बेस सिस्टम किस पे काम कर रहे हैं, बेस 10 पे काम कर रहे हैं। 10 के फैक्टर होते हैं 2 और 5। तो हम देखते हैं कि इस 12 के फैक्टर करके देखेंगे तो आएगा 3 × 2 × 2, यानी बटे में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो यहां पर कौन दिख गया, 3, इसलिए इसको हम कहेंगे ये कैसी संख्या है, ये एक रेकरिंग नंबर है, करेक्ट। हमें चाहिए टर्मिनेटिंग। 6/36 1/6 काट के देखेंगे और 1/6 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 और 3, यानी हमें फिर दिख गया 2 और 5 के अलावा कौन, 3, इसलिए ये नंबर भी कैसा है, एक रेकरिंग डेसिमल है। 9/36 इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/4 और 1/4 आपको दिख रहा है, इसको लिख लेंगे 2 पे घात 2, यानी 2 और 5 के अलग कौन दिख गया आपको, 2, इसलिए ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग। और यही हमारा आंसर है क्योंकि हमसे शांत दशमलव पूछा है। 12/36 को लिख लेंगे 1/3। अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आप सिंप्लीफाइड कर लें जैसे आपको समझ में आए। बताइए इसका फैक्टर कितना है, 2 और 5 के अलावा 3 है, इसलिए ये कैसा है, रेकरिंग डेसिमल है। हमें चाहिए था टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो डेसिमल एक्सपेंशन का नेचर पता करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हम किस बेस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं जो कि डेसिमल के बेसिक पर आधारित है कि एक्सपेंशन किस प्रकार का है, कि वो टर्मिनेटिंग है कि रेकरिंग। तो यहां पर पूछा गया कि निम्न में से कौन सी संख्या जो है आवर्त संख्या है। आवर्त का मतलब है कि वो रेकरिंग होनी चाहिए। तो हम किस बेस पे काम कर रहे हैं, हम बेस 10 पे काम कर रहे हैं। अभी तक आप सीख चुके हैं कि जब कोई भी बेस नहीं होता तो आप बेस सिस्टम 10 ही पढ़ रहे होते हैं। तो बताइए, मैंने बताया कि फ्रैक्शन को जितना सिंप्लीफाई हो सके सिंप्लीफाई कीजिए, कटेगा नहीं, तो हमें इसके फैक्टर करने, किसके, 91/200, हमें केवल इसके फैक्टर करने 200 को लिखूंगा मैं 91/, फैक्टर करना आपको तेजी से आना चाहिए। आप जल्दी फैक्टर कर पाएंगे तो आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। 200 को मैं लिख सकता हूं 2 × 100, करेक्ट, और 100 को मैं लिख सकता हूं 91/। अगर आप समझ रहे होंगे तो 100 में आपको 2 और 5 ही मिलेंगे, फिर भी मैं समझा देता हूं, इसको लिख देता हूं 2 × जो 100 है, 100 यानी 25 चौके 100, यानी 4, यानी 2 × 2 × 5 × 5, यानी आप देखिए तो फैक्टर आपको सिर्फ 2 और 5 दिख रहे हैं, इसीलिए ये वाला जो नंबर है, ये नंबर कैसा होगा, ये नंबर जो है टर्मिनेटिंग नेचर का होगा, करेक्ट। ये वाला नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग नेचर का। अब हम इसको चेक करते हैं। ये 3 से कट रहा है तो आप 3 से ऊपर नीचे पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 3 से काटेंगे तो ऊपर बचेगा 17 और नीचे बचेगा 100, और 100 के फैक्टर आपको पता है, 100 होता है 25 चौके 100, यानी 2 पे घात 2 4 × 5 पे घात 2,
इसका मतलब यहां भी फैक्टर जो है मिल चुके हैं, इसका मतलब ये नंबर भी कैसा होगा हमारा टर्मिनेटिंग। हमें चाहिए रेकरिंग नंबर, करेक्ट, यानी जिसका बेस 2 और 5, जिसके बेस में फैक्टर 2 और 5 के अलावा कुछ होगा वो रेकरिंग नेचर का होगा। 13/56, 13/56, 56 को क्या लिखेंगे 8 7 56, 8 7 56। समझ गए कि यहां पर 7 आ गया, वैसे ही आपको दिख गया है। फिर भी आप अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 पे घात 3 × 7। मैंने बताया था कि फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। यहां पे कौन आ गया 7, इसलिए कैसा हो गया रेकरिंग। हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप इसको चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए। ये दोनों कट रहे हैं, आप इसको 11 से डिवाइड कर सकते हैं। 11 एकम 11, 11 फते 77, 11 88। आप देखेंगे नीचे जो लिखा है हर यानी 8 को लिख लेंगे 2 पे घात 3। फैक्टर 2 और 5 में से 2 है, इसका मतलब ये भी नंबर टर्मिनेटिंग होगा। हमारा आंसर सी है। हमसे पूछा गया है कौन सा नंबर रेकरिंग नंबर होगा। तो अभी तक आप रेकरिंग और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इनको आसानी से पहचान चुके हैं। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, और सब कुछ डिपेंड करता है बेस पर। हम बेस सिस्टम 10 पढ़ रहे हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं चीज़ों को, क्योंकि हमें पता है हम 2 और 5, जो बेस सिस्टम 10 है उसमें 2 और 5 खोजेंगे, 2 और 5 के अलावा कुछ दिखता है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन जो है रेकरिंग होगा। अब हम सीखेंगे कि कैसे एक रेकरिंग फ्रैक्शन को हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है कन्वर्ट रेकरिंग डेसिमल टू PYQ फॉर्म। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि एग्जाम में रेकरिंग डेसिमल के किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन किस तरीके से दिखते हैं। तो जब तक हम रेकरिंग डेसिमल की बेसिक बात नहीं सीख पाएंगे तब तक हम उसे PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो समझते हैं, जैसे अगर कहीं दिखा है 0 पॉइंट, तो मैं डेसिमल के बारे में पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूं कि डेसिमल मतलब डॉट होता है, जो डॉट या तो नीचे लगा होगा बॉटम में या फिर टॉप पर, करेक्ट। और अगर कोई डॉट किसी डिजिट के ऊपर है, किसी अंक के ऊपर है, तो वो डिजिट जो है रिकर करता है, रिपीट होता है। तो जैसा मैंने लिखा है 0.2222 इनफाइनाइट टाइम्स, करेक्ट। अगर लिखा है 0.3.5 डॉट, इसका मतलब ये भी रिकर कर रहा है और ये भी रिकर कर रहा है। जैसे हम एक साथ जो है एक सीधी रेखा के द्वारा भी दिखा सकते हैं, जो कि पूरा 3-5 का बंडल जो है पूरा रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम तक। अगर हम यहां पर देखें 0.7.68, देखो इन पर डॉट नहीं लगा, लेकिन एक्चुअल बात समझने की है कि अगर ये डिजिट रिकर कर रहा है तो इसके आगे के सभी डिजिट रिकर कर रहे होंगे, नहीं तो हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये कि ये तीनों डिजिट यानी तीनों डिजिट 768 का पूरा बंडल जो है रिकर कर रहा है। यहां पर लिखा है मैंने 0.59.3, इसका मतलब 9 के बाद जो भी डिजिट है वो बंडल सहित पूरा रिकर कर रहा है 939393 इनफाइनाइट टाइम्स तक। यहां पर आप देखेंगे 1.397, 97 पे बार है तो केवल 979797 जो है रिपीटेशन में होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको मैं ये डिस्कस कर चुका हूं कि रेकरिंग डेसिमल भी 2 टाइप के होते हैं। आप इस बात को कॉन्सेप्ट के लिए समझ लीजिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर कोई रेकरिंग डेसिमल है तो वो प्योर रेकरिंग डेसिमल है, शुद्ध आवर्ती दशमलव है, या वो मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल है, मिश्रित आवर्ती दशमलव है। नाम है डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल, तो इसका मतलब आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर डेसिमल के बाद आप देखें, डेसिमल के बाद अगर सभी डिजिट रिपीट होते हैं, देखिए ये डेसिमल है और इसके बाद के सारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो ये एक प्योर रेकरिंग डेसिमल यानी PRD का एग्जांपल है। यहां पर हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसा है जो रिकर नहीं कर रहा है, जबकि 2 डिजिट रिकर कर रहे हैं। इसका मतलब ये एक मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल का एग्जांपल है। अगर हम यहां पर देखें तो 1.39797 यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट रिकर नहीं कर रहा, 2 डिजिट रिकर कर रहे हैं, इसलिए यह भी एक मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल का एग्जांपल है। यहां पर हम देखेंगे, देखो यहां पर हमें इस बात का ध्यान रखना है डेसिमल से पहले कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। रेकरिंग डेसिमल यानी डेसिमल के बाद आपको देखना है, डेसिमल के बाद यदि सभी डिजिट रिकर कर रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो वो प्योर रेकरिंग डेसिमल है, और कुछ डिजिट रिपीट हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, तो वो मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल है। अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी दिखेगा आपको कि जो इंटीजर पार्ट है दशमलव से पहले उस पर भी बार लगा है और ये लिखा है 1.34। देखिए ये बार जो है और आप इस डेसिमल पार्ट पे जो बार लगाते हैं उनमें बहुत अंतर है। ध्यान रखना, कभी भी इंटीजर पार्ट पे बार लगा है उसका मतलब ये नहीं होता कि वो रिकर कर रहा है, क्योंकि पहला कभी भी इंटीजर पार्ट रिकर कर ही नहीं सकता, करेक्ट। इसका मतलब होता है कि ये नंबर नेगेटिव है, ये इसके नेगेशन को दिखाता है, नेगेटिव साइन को दिखाता है, जिसे हम आगे लिख सकते हैं 1 पे बार लगा है तो ये -1 प्लस
इंटीजर पार्ट मैंने अलग लिख लिया और फ्रैक्शन पार्ट मैंने अलग लिख लिया। कभी कभी ऐसा भी दिख सकता है 2 पे बार 0.47 पे बार। देखिए इस वाले बार में और इस वाले बार में बहुत अंतर है। इसका मतलब है ये 2 नेगेटिव दिखा रहा है और जबकि 47 पे बार है डेसिमल के बाद। ध्यान रखना डेसिमल के बाद बार होता है तो वो रिकरिंग होता है, डेसिमल से पहले बार लगाए तो वो नेगेटिव होता है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो ये लिखा है 4747 इनफाइनाइट टाइम, जैसे मैंने साइड में लिखा है इस बात को समझना। अगर कहीं लिखा है -2 प्लस 0.67, इसका मतलब है कि -2 को हम लिख सकते हैं 2 पे बार, जो कि नेगेशन को दिखा रहा है 0.67, करेक्ट। -5 प्लस 0.93, इसका मतलब ये 5 नेगेटिव होना दिखा रहा है। याद रखना ये पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता। मैंने पिछले डेसिमल की क्लास में भी ये बात डिस्कस की थी, कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव नहीं होता। अगर वो नेगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव बनाते हैं। उस क्लास में बहुत सारी बेसिक बातें मैंने डिस्कस की हैं, आप उसको वीडियो को देखिए, आपको और चीजें बेसिक्स यानी और बेसिक्स बातें आपकी उसमें क्लियर हो जाएंगी। याद रखना फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता, यानी फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब भी आपको रेकरिंग डेसिमल दिया जाए तो वहां पर आप ये जरूर ध्यान रखें कि दिया गया डेसिमल प्योर रेकरिंग डेसिमल है या फिर वो मिक्स रेकरिंग डेसिमल है, क्योंकि यहां से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में बनाए हुए हैं। वहां पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इन चीजों को पहचानना जरूरी होगा और इससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाएंगे। अगर डेसिमल के बाद, देखो नाम में स्पष्ट है रेकरिंग डेसिमल, अगर डेसिमल के बाद सारे डिजिट रिपीट होते हैं तो वो प्योर रेकरिंग डेसिमल है, और डेसिमल के बाद कुछ डिजिट रिपीट होते हैं और कुछ नहीं तो वो मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल है। डेसिमल से पहले कोई मतलब नहीं, क्योंकि नाम ही है रेकरिंग डेसिमल। अब हम सीखते हैं कि किसी भी रेकरिंग डेसिमल को कैसे हम जो है एक p/q के फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं और सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक सी चीजें समझेंगे, जैसा कि जब हम एकेडमिक क्लास में पढ़ते थे 6th-7th में, वहां पर ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता था तो कैसे सॉल्व करते थे समझते हैं। जैसे आपके पास कोई नंबर है 0.47 पे बार, बताइए एक रेकरिंग डेसिमल है, करेक्ट बात है। और ये बताइए कि ये प्योर रेकरिंग डेसिमल है कि मिक्स्ड, केवल आप अपनी जानकारी के लिए बताइए। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है, एक नहीं, तो ये एक मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल है, करेक्ट। यहां से आप पहचानना सीख जाएंगे। तो वहां पर जब हम 6वीं क्लास या 7वीं क्लास में ये क्वेश्चन पूछा जाता था तो इसको डिटेल में सॉल्व करते थे। वैसे ही आपको समझाना जिससे आपको बेसिक चीज और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं, x मान लेता हूं, मेरे पास कोई नंबर है, x मान लिया मुझे, इसका मान मुझे पता करना है और ये नंबर है 0.477777 इनफाइनाइट टाइम, करेक्ट। अगर मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई करूं, 10 का इसलिए क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डेसिमल और डेसिमल मतलब होता है 10। अगर मैं 10 का दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां से मिलेगा मुझे 10, और 10 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो एक डेसिमल राइट हैंड साइड प्लेस जो शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4.777777 इनफाइनाइट टाइम्स। एक बात बताइए, क्या इसमें से ये घटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वाला पार्ट जब तक इसके ऊपर वाले पार्ट के सेम नहीं होगा, जब तक ये वाला जो 7 वाला पार्ट है वो ऊपर वाले पार्ट के सेम नहीं होगा, तब तक हमें घटाने में दिक्कत आएगी। तो अब हम इसमें एक बार और इसमें कर लें या इसमें कर लें, इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई और करते हैं तो अब हमें मिलने वाला है 100x, और एक स्थान डेसिमल और शिफ्ट हो जाएगा तो हमें मिलने वाला है यहां से 47.7777 इनफाइनाइट। चलिए अब हम घटा लेते हैं, अब हमें यह समझ में आ रहा है। एक बात बताइए किसमें से किसको घटाएं? बेसिक सी बात है, ये वाला पार्ट जहां पर सेम होगा उसमें से घटाने में आसानी होगी। ये इसमें सेम दिख रहा है आपको, इससे ये कट जाएगा तो इसमें से इसको घटाते हैं तो यहां मिलेगा 100x में से 10x जाएंगे तो 90x इक्वल टू, ये पार्ट इस पार्ट से कैंसिल हो जाएगा और 47 में से 4 रुपए जाएगा, 47 माइनस 4 तो ये बनेगा 90x इक्वल टू 43, तो यहां से मिल जाएगा हमें x इक्वल टू 43/90, जिसे हमने p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यानी एक रैशनल नंबर में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और अभी हम बेसिक तरीके से ही सॉल्व करेंगे जिससे आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट ये सोचते हैं कि उनको क्वेश्चन करना आ जाए, बाकी ये मतलब नहीं है कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट है क्या। तो जब उनके सामने कोई अच्छा क्वेश्चन आता है तो वो उसमें फंस जाते हैं क्योंकि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। चलिए अब एक दूसरा रेकरिंग डेसिमल लेते हैं और उसको कन्वर्ट करके देखते हैं। बेसिक तरीके से पहले सीखेंगे, फिर हम विद इन सेकंड करना सीख जाएंगे। तो जैसे मेरे पास कोई फ्रैक्शन है 0.39 और ये दोनों पे बार है, इसका मतलब बताइए ये कैसा, प्योर रेकरिंग मिक्स्ड? तो ये है प्योर रेकरिंग डेसिमल।
क्योंकि डेसिमल के बाद के सभी डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो मैं लिखूंगा x इक्वल टू 0.393939, करेक्ट। अब मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई करता हूं, तो 10 का मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या मिलेगा, डेसिमल एक स्थान राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो 3.93 ये डेसिमल यहां से यहां पहुंच जाएगा, तो 3.93939 अप टू इनफाइनाइट। एक बार और 10 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये मिलेगा 100x इक्वल टू, इसमें जब एक डेसिमल और शिफ्ट होगा तो 339.393939। अब आपको किसमें से किसको हटाना है, ये डेसिमल पार्ट को देख के पता चलता है। इसका है 393939 और कहीं ऊपर दिख रहा है 393939। अभी आपको कहीं ऊपर इसमें दिख रहा है कि 3939, मुझे दिख रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये रहा 3939 डेसिमल के बाद। यहां देखिए डेसिमल के बाद इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको, जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो 100x में से x जाएगा तो बचेगा 99x इक्वल टू, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल, तो 39 में से 0 घटेगा। मैं बाकायदा लिख रहा हूं पूरी बात जो आपको क्लियर हो, जिससे मिलेगा 39 और x इक्वल टू मिलेगा 39/99। आप इसको और सिंप्लीफाई करिए, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। आप उसको जब तक सिंप्लीफाई करें जब तक वो सिंप्लीफाई हो सके। 3 से काटेंगे ऊपर मिलेगा 13 और 3 से काटेंगे तो नीचे मिलेगा 33, और ये मैंने दी गई रेकरिंग फ्रैक्शन को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये इसका अंश है, ये हर है। चलिए तो हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 0.567 पे बार। अब यहां पे आपको देखना है कि प्योर रेकरिंग है कि मिक्स्ड, तो ये है मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। तो हमने इसको x माना, x इक्वल टू 0.567 पे बार। अगर मैं इसको और लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, x इक्वल टू 0.5676767 अप टू इनफाइनाइट, करेक्ट। इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई करते जाइए आप, क्यों, क्योंकि आप डेसिमल सिस्टम पे काम कर रहे हो। डेसिमल 10 का गुणा करने से शिफ्ट हो जाएगा, तो आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा यहां से एक स्थान शिफ्ट हो जाएगा, 5.67667 अप टू इनफाइनाइट। आप इसमें और गुणा करिए 10 का, तो आप ये हो जाएगा 100x इक्वल टू, एक डेसिमल और शिफ्ट हो जाएगा तो ये मिलेगा 56.767676, करेक्ट। अब आप देखिए कोई डेसिमल इस जैसा है जिससे आप घटा सकें, 7676 कहीं पर नहीं दिख रहा। आप एक बार और गुणा करिए तो ये मिल जाएगा 1000x इक्वल टू 567.676767, करेक्ट। अब आपको देखना है किसमें से किसको घटाना है। इस जैसा कोई मिल रहा हो तो आप उसको घटा सकते हैं, 6767 यहां पर मिल रहा है 6767, तो ये कट जाएंगे, करेक्ट। और यहां से इसको घटाएंगे तो ये मिलेगा आपको 1000 में से 10 जाएंगे तो मिलेगा 990x इक्वल टू 567 में से 5 रुपए घटाने, 567 में से 5 रुपए घटाएंगे तो मिलेगा 562, यानी आपको x इक्वल टू मिल गया 562/990, जो कि आपने दी गई नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो यहां से बात क्लियर हो रही है कि किस तरीके से हम जो है रेकरिंग डेसिमल को p/q के फॉर्म में बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जहां पर हम डेसिमल से पहले कोई इंटीजर वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी उसमें इंटीजर पार्ट भी शामिल हो। जैसे मेरे पास कोई एग्जांपल है 1.48 बार को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, करेक्ट। ये एक रेकरिंग डेसिमल है और आप देख रहे हैं एक प्योर रेकरिंग डेसिमल है, क्योंकि डेसिमल के बाद सभी डिजिट रिपीट हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। तो मैंने इसको x माना, x इक्वल टू 1.48 पे बार, यानी 484848 रिपीट हो रहा है, करेक्ट। इसमें 10 का गुणा करेंगे दोनों साइड तो मिलेगा 10x इक्वल टू, एक स्थान डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। बस आपको डेसिमल शिफ्ट करना आना चाहिए, आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आपके अच्छे होने चाहिए, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम फिर 10 का गुणा करते हैं तो देखते हैं क्या मिलने वाला है। यहां से एक डेसिमल और शिफ्ट होगा, यहां से एक डेसिमल और शिफ्ट होगा तो ये पहुंच जाएगा यहां पर, यानी 484848। अब आप देखिए क्या ऐसा कोई पैटर्न दिख रहा है 484848, वो यहां पर दिख रहा है, तो आप आसानी से इसमें से इसको घटा सकते हैं। तो 100 रुपए में से x रुपए गए, 100x में से बचेगा 99x इक्वल टू,
ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 148 में से 1 रुपए हटाना है तो 148 में से 1 रुपए हटाएंगे तो बचेगा 147। तो हमारा x आ जाएगा 147 बटे 99। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि ये मिनिमम फॉर्म में होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। 7 4 11 1 12, 3 से कट रहा है, 3 से काटिए, 3 चौके 12 और 3 नंबे 27 और 3 से काटेंगे 33। इसका मतलब ये दी गई नंबर जो है PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये बहुत ही बेसिक तरीका है। एकेडमिक क्लास में हम इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डिटेल में, पर अब हम सीखेंगे कि जो रेकरिंग डेसिमल होते हैं उनको हम विद इन सेकंड एक ही लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे। और यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और आप एक ही लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सीखते हैं। अब हम देखते हैं कि रेकरिंग डेसिमल को कैसे हम PYQ के फॉर्म में एक ही लाइन में कन्वर्ट कर पाएंगे। उसके लिए मैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है कि आंसर आप कैसे निकालेंगे। उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो संख्या लिखी है उस संख्या को लिखें पूरा आप, नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग, ठीक है, अपॉन अगर रिपीटिंग है कोई भी डिजिट, अगर कोई भी डिजिट रिपीटिंग है तो उसकी जगह आप लेंगे 9, और अगर कोई नॉन रिपीटिंग डिजिट है, अगर कोई नॉन रिपीटिंग डिजिट है तो उसकी जगह लेंगे आप 0। आप किसी भी रेकरिंग डेसिमल को PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसके हर में आपको 9 और 0 ही दिखते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, आपके पास नंबर थी 0.47 पे बार, करेक्ट। यही क्वेश्चन मैंने डिटेल में सॉल्व कराया था। तो आप इस क्वेश्चनों को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चनों को देखते हैं। आपको कितना नंबर दिख रहा है? मुझे दिख रहा है 47। तो आप लिखिए 47 माइनस नंबर लिखिए नॉन रिपीटिंग डिजिट, जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। कौन रिपीट नहीं हो रहा, कौन रिकर नहीं कर रहा? 4, तो उसको घटाइए, अपॉन रिपीटिंग के लिए 9 लिखिए और नॉन रिपीटिंग के लिए 0। तो रिपीट कर रहा है उसके लिए 9, आप इधर से काउंट करेंगे, ध्यान रखना राइट हैंड साइड से। और जे रिपीट नहीं कर रहा, यह वाला डिजिट रिपीट नहीं कर रहा, तो इसकी जगह लिखेंगे आप 0। यानी जब आप इसको हल करेंगे तो आपका आंसर होगा 43/90, जो कि अपन ने अभी सॉल्व किया था। तो यही आंसर आया था। आपको ध्यान क्या रखना है कि नंबर लिखिए पूरा और जो डिजिट रिपीट नहीं कर रहा उसको घटाइए, और बटे में क्या लिखना है, जो रिकर कर रहा है उसकी जगह 9 और जो रिकर नहीं कर रहा उसकी जगह 0। ध्यान रखना यही बात, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखा था 0.39 और ये बार था दोनों पे। तो कैसे हल करेंगे इसको? पूरा नंबर लिखिए 39 माइनस ऐसे कितने डिजिट हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं? एक भी नहीं है, 0 है, अपॉन ये रिकर कर रहा है तो उसकी जगह 9, ये रिकर कर रहा है तो उसकी जगह 9। तो आंसर आएगा 39/99। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे आप तो मिलेगा आपको 3 से कट जाएगा 13/33। तो ये PYQ पे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। चलिए और नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने लिया था, पहले वही एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूं जो मैंने अभी सॉल्व कराए डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन था 0.567 और ये 67 पे बार था। तो आपको पूरा नंबर देखना है, आप भूल जाइए डेसिमल है क्या है, आप लिखिए 567 माइनस वो डिजिट घटाइए जो रिपीट नहीं हो रहा 5 अपॉन जो रिकर कर रहा है उसकी जगह 9, यह रिकर कर रहा है इसकी जगह 9 और यह रिकर नहीं कर रहा है इसलिए 0। आंसर आएगा 562/990। आप इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब एक छोटी सी बात जो आपको समझनी है कि जब रिकर करता है तो बटे में 9 ही आता है और रिकर नहीं करता है तो बटे में 0 आता है। आप पढ़ रहे हैं डेसिमल सिस्टम और डेसिमल का मतलब होता है 10, तो इसीलिए जो बटे में आता है उससे 1 कम आता है, यानी 10 की वजह से बटे में 9 आता है। अगर आप 8 बेस का कोई सिस्टम पढ़ रहे होते, ऑक्टल बेस सिस्टम, तो बटे में आता 7, रिकर डिजिट की जगह 7 और जो रिकर नहीं करते उसकी जगह 0। अगर आप बेस सिस्टम 5 पे काम कर रहे होते तो बटे में आता 4 रिकरिंग की जगह और नॉन रिकरिंग की जगह 0। तो आपको ये पता चला कि बटे में 9 ही क्यों आता है, ये बेस सिस्टम पर डिपेंड करता है कि हम किस बेस सिस्टम में काम कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो अभी मैंने सॉल्व किया था डिटेल में। क्वेश्चन था 1.48 पर बार, करेक्ट। ध्यान रखना जब डेसिमल से पहले कोई इंटीजर होता है तो ऐसी स्थिति में जो आप लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को वो तरीका बता देता हूं, फिर मैं कैसे सॉल्व करता हूं, दोनों तरीकों को डिस्कस करेंगे। और दोनों तरीकों के अपने अपने फायदे हैं
कि हमें कब कौन सा तरीका अप्लाई करना है। दोनों ही अच्छे हैं, पर एग्जाम में हमें यह ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो किस तरीके से दिए गए हैं और वैसे ही हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। पहले मैं आपका तरीका बता देता हूं। पहले आप क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, ये रुपए वाला हिस्सा और ये पैसे वाला हिस्सा, करेक्ट। इसको आप ऐसे लिख लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, 1 को 1 ही लिखा रहने देंगे क्योंकि ये तो इंटीजर है। इसको कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये रिकरिंग डेसिमल है, तो कैसे करेंगे, 48, करेक्ट। घटाना कुछ है नहीं क्योंकि रिकर कोई ऐसा नॉन रिकरिंग डिजिट है नहीं, अपॉन यह रिकरिंग कर रहा है तो 9, यह रिकर कर रहा है तो 9, यानी आंसर आ गया 1 + 48 अपॉन 99। 99 का एक में आप या तो देखो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऑप्शन में दिया गया है तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, ये भी सही आंसर है क्योंकि फ्रैक्शन जब ब्रेक होता है तो ये प्लस का चिन्ह जो है आप मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। या आपको इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे लिखेंगे, 99 एकम 99, 99 में 48 जोड़ेंगे तो 147/99, करेक्ट। तो ये भी आंसर सही है और ये भी ऑप्शन में कौन सा दिया गया है ये महत्वपूर्ण बात है। अब हम इसको डायरेक्ट एक लाइन में कैसे करेंगे, ये तो आपने सॉल्व कर लिया ब्रेक करके, इंटीजर पार्ट को अलग ब्रेक किया और डेसिमल पार्ट को अलग ब्रेक किया। आप इसको डायरेक्ट एक लाइन में कैसे करेंगे मैं सिखा रहा हूं, इस बात को समझते हैं। अब आप इसको एक लाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना, जैसा मैं बोलता जाऊं वैसे ही करना है। आपको कितना नंबर दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 148, मैंने लिखा 148 माइनस, करेक्ट, 148 पूरा नंबर पढ़िए, कंप्लीट, डेसिमल से मतलब नहीं है, पूरा नंबर पढ़िए 148 माइनस कितने डिजिट ऐसे हैं जिन पर बार नहीं है, वो 1 -1 अपॉन, करेक्ट। अब बटे में ध्यान रखना बटे में हम वही नंबर रेकरिंग की जगह 9 लिखते हैं, नॉन रेकरिंग की जगह 0, लेकिन कौन से पार्ट में, डेसिमल पार्ट में, क्योंकि रेकर तो डेसिमल पार्ट ही करता है, इससे मतलब नहीं होता। बताइए, रेकर कर रहा है 9, ये रेकर कर रहा है 9, आप इस पे मत जाना है कि ये रेकर नहीं कर रहा है तो इसकी जगह 0, हम केवल डेसिमल पार्ट में ऐसा करते हैं। इससे हमारा क्वेश्चन एक ही लाइन में सॉल्व हो जाए, क्योंकि रेकर तो डेसिमल पार्ट कर रहा है, ये थोड़ी रेकर करेगा कभी, करेक्ट। तो इसका मतलब 147/99। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया फ्रैक्शन हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। तो आप इसको एक ही लाइन में कर पाए, ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, चलिए बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है जो मैंने साइड में लिखा है कि आप क्या अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। जैसे मेरे पास कोई फ्रैक्शन है, मैं फ्रैक्शन ले रहा हूं सबसे पहले। जैसे मेरे पास कोई फ्रैक्शन है 0.35 पे बार, चलिए इसको एक लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे। तो डेसिमल से पहले कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है कि नहीं, आप इसको एक ही लाइन में सॉल्व करिए। आप लिखिए 35 माइनस क्या घटाएंगे, जिस पे रेकर नहीं कर रहा 3 अपॉन जो रेकर कर रहा है उसकी जगह 9, जो रेकर नहीं कर रहा उसकी जगह 0, आंसर आ जाएगा 32/90 और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 16 दूनी 32 और ये आ जाएगा 45, करेक्ट। तो इस तरीके से आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि आपका कोई डाउट ना रहे। मेरे पास जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब मेरे पास कोई नंबर है 0.093 और इस पर बार, करेक्ट। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब पूरा नंबर लिखिए कितना है, मुझे दिख रहा है 093 माइनस, कौन रिकर नहीं कर रहा, 0 और 9 रिपीट नहीं हो रहे, घटाइए, अपॉन जो रेकर कर रहा है उसकी जगह 9, ये रेकर नहीं कर रहा 0, ये रेकर नहीं कर रहा इसकी जगह 0, इधर जाना ही नहीं है, डेसिमल वाले पार्ट ही रेकर करते हैं और उसी की वजह से नीचे लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखनी। 93 में से 9 रुपए गए तो आपको बचेगा 84 रुपए बटे 990, सॉरी 84 रुपए, 93 में से 9 गए 84 बटे 900, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं यहां तक बता चुका हूं कि हर फ्रैक्शन को आप सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को बना पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास कोई नंबर है 0.08 और 08 इन दोनों पे बार है, तो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। आप पूरा नंबर लिखिए एक बार, आपको लिखना है 08 माइनस वह संख्या घटानी जिस पे बार नहीं है 08 अपॉन जो डिजिट रिपीट होते हैं उसकी जगह 9, ये रिकर कर रहा है इसकी जगह 9, ये रिकर कर रहा है इसकी जगह 9, ये रेकर नहीं कर रहा 0, ये रेकर नहीं कर रहा 0। हमने अभी बताया और फिर बोल रहा हूं मैं कि जो कुछ भी देखना है डेसिमल पार्ट में देखना है आपको कि रेकर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब आप 808 में से 8 रुपए घटाएंगे तो बचेगा 800 रुपए
बटे में 9900, 00 से 00 कट जाएगा, 8/99 हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास कोई नंबर है, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे नंबर है मेरे पास 0.2345 पे बार, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं पूरा नंबर लिखिए आप, 2345 माइनस, जिस पे बार नहीं है वो लिखिए 2 3 4, इन पर बार नहीं है, माइनस, इस पर बार है इसकी जगह 9, इस पे बार नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, सबकी जगह 0 0 0। मैंने बताया था बटे में 9 क्यों आता है। 5 में से 4 गए 1, घटाएंगे, 4 में से 3 गए 1, 3 में से 2 गए 1, अपॉन ये 2111 अपॉन 9000। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप अब हम रेकरिंग डेसिमल के और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहां पर डेसिमल से पहले कुछ इंटीजर पार्ट होता है। तो ऐसे रेकरिंग डेसिमल क्वेश्चंस को हम PYQ के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं और इन एक एक क्वेश्चन को हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैंने बोर्ड पे लिखा है कि जब भी PYQ के फॉर्म में हम किसी नंबर को कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं, नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग डिजिट अपॉन, अगर रिपीटिंग डिजिट है या रेकरिंग डिजिट है तो उसकी जगह हमें 9 लिखना है, और नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग डिजिट की जगह हम 0 लिखेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में है मेरा, सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, 1.3 बार, करेक्ट। आप क्वेश्चन को जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ऑप्शंस का जरूर ध्यान दें कि हमें जो आंसर दिए गए हैं वो आंसर PYQ के फॉर्म में अंश बटा हर यानी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन दी गई है, सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में जिसमें होता है 2 सही कुछ बटे कुछ। तो ये भी ध्यान रखना है। तो इसको हम 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला तरीका जैसा आप लोग सॉल्व करते हैं 1 + 0.3 पर बार, करेक्ट। अगर और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस, और इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो 3/9, तो ये आंसर आ जाएगा 9 एकम 9 3, 12/9, और 12/9 को और सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, 3 चौके 12 और 3 त्रिके 9, करेक्ट। अभी तो इस फ्रैक्शन को इतना ना सॉल्व करते हुए हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इस फ्रैक्शन को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं एक ही लाइन में। कैसे? हम लिखेंगे पूरा नंबर 13 माइनस वो डिजिट जो रिकर नहीं कर रहा। कौन रिकर नहीं कर रहा, रिपीट नहीं हो रहा, 1 अपॉन डेसिमल पार्ट में चेक करते हैं केवल कि जो डिजिट रिकर कर रहा है उसकी जगह 9 और रिकर नहीं कर रहा है तो उसकी जगह 0। तो 1 रिकर कर रहा है तो उसकी जगह 9 आ जाएगा, तो यानी आ जाएगा 12/9, जो कि आंसर होगा, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/3। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा कि हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और फ्रैक्शन यानी कि आप देख रहे हैं कि आप इसको PYQ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और जो मिक्स फ्रैक्शन है उस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है 1.27 बार। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट सॉल्व करना सिखा रहा हूं। आप जो फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि इंटीजर पार्ट अलग कर लेते हैं, फ्रैक्शन पार्ट अलग कर लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको आता है। जो कॉन्सेप्ट सीखना है वो मैं बता रहा हूं। इसको आप सीधा एक लाइन में लिखिए, 127 माइनस कौन से डिजिट है जो रिकर नहीं कर रहे, 1 अपॉन डेसिमल पार्ट में चेक करना है कि रिकर करने वाले की जगह 9 रखेंगे और जो रिकर नहीं कर रहा है उसकी जगह 0। तो ये रिकर कर रहा है, पीछे से काउंटिंग करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ये रिकर कर रहा है तो आंसर आ जाएगा 126/99, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, 3 से कट रहा होगा तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6 अपॉन 33, करेक्ट। अभी भी 6 2 8 9 से भी कट रहा था, आप 3 से भी और काट सकते हैं, तो ये 3 से जब काटेंगे तो ये बनेगा 14/11, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शन को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, करेक्ट। और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपको पूरी बात क्लियर हो जाए। क्वेश्चन 3 देखते हैं, 2.74 और 4 पे बार है, इसको एक लाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लिखिए 274 माइनस कौन कौन है जो रिपीट नहीं हो रहे, 27, तो लिखिए 27 अपॉन, उधर से ही हम काउंट करते हैं राइट हैंड साइड से, जो रिकर कर रहा है डेसिमल पार्ट में चेक करना है। ये रिकर कर रहा है तो इसकी जगह 9, ये रिकर नहीं कर रहा तो इसकी जगह 0। इस पे नहीं आते, ये तो इंटीजर पार्ट है। रेकरिंग हमेशा डेसिमल में ही पार्ट में होता है। तो अब जगह 4 में से 7 नहीं जाएंगे तो 14 में से 7 गए 7, यहां बचेगा 6, 6 में से 2 गए 4, यहां बचेगा 2 अपॉन 90,
यही हमारा P बाय Q फॉर्म है। आप देख रहे हैं अंश बटा हर, इसी को आप रेशनल फॉर्म कह सकते हैं। तो अभी तक आपको जो भी समझ में आ रहा है और प्रैक्टिस करते जाना है, मैं एक एक डाउट आपका क्लियर कर दूंगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। हम जब रेकरिंग डेसिमल को कन्वर्ट करना सीख लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि इनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाना, गुणा भाग, वर्गमूल, घनमूल, किस तरीके से हम रेकरिंग फ्रैक्शन में जो है ये सारी चीजें कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे हम उनके सिंप्लीफिकेशन को सीखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 1.123 और ये बार किस पर है, 2-3 पर। ध्यान रखना बार किस पर है, 2-3 पर। इसको एक ही लाइन में कैसे लिखेंगे, आप लिखिए 1123 माइनस कौन से डिजिट जो रेकर नहीं कर रहे हैं, 1 11 घटा दीजिए अपॉन इस डेसिमल पार्ट में चेक कीजिए, रेकर कर रहा है इसकी जगह 9, ये रेकर कर रहा है इसकी जगह 9, ये रेकर नहीं कर रहा है इसकी जगह 0। आपको 1123 में से 11 रुपए घटाने हैं तो बचेंगे 1112 अपॉन 990। यही हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो अभी तक आप सीख रहे होंगे कि बहुत ही आसान तरीके से आप जो है एक रेकरिंग डेसिमल को, जो कि इंटीजर पार्ट और डेसिमल पार्ट से मिलकर बना है, इसमें इंटीजर पार्ट भी है और डेसिमल पार्ट है, तो इसको एक ही लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा नंबर ट्रीट करिए और बाकी कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्वेश्चन है 1.432 पे बार, करेक्ट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। इसको लिखेंगे आप 1432 माइनस कौन रेकर नहीं कर रहा, 1 अपॉन, इधर से काउंट करते हैं, रेकर कर रहा है इसकी जगह 9, रेकर कर रहा है इसकी जगह 9, ये रेकर कर रहा है इसकी जगह 9। डेसिमल पार्ट में चेक करते हैं, अभी तक यही पूरा डिस्कशन हो रहा है, इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। 1432 में से 1 रुपए खर्च होगा तो 1431 बटे 999। अगर ये किसी से कट रहा है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, मुझे केवल कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। 28.234 और ये बार केवल किस पर है, 34 पर बार है। चलिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे समझते हैं। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 28,234 माइनस वह डिजिट जो रेकर नहीं कर रहे 282,282 अपॉन, यहां से चेक करेंगे डेसिमल पार्ट में, ये रेकर कर रहा है तो 9, ये रेकर कर रहा है तो 9, ये रेकर नहीं कर रहा तो 0। 4 में से 2 गए 2, 13 में से 8 गए 5, यहां बचे 1, 11 में से 2 गए करेक्ट 9, यहां बचे 7, ये आ जाएगा 27952 अपॉन 990 करेक्ट। तो इस तरीके से आपने इसको कन्वर्ट कर लिया कि आपको बस ध्यान रखना है कि पूरा नंबर लिखें और माइनस नॉन रिपीटिंग डिजिट अपॉन डेसिमल पार्ट जो है दशमलव के बाद का जितना भी हिस्सा है उसमें हम चेक करते हैं कि जो रेकर कर रहे हैं उसकी जगह 9 और जो रेकर नहीं कर रहे हैं उसकी जगह 0, क्योंकि रेकरिंग आता ही 9 की वजह से है और वो डेसिमल पार्ट में आपको दिखता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। 2.032 और ये बार केवल 2 पर है। इसको एक लाइन में कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 2032 माइनस कौन सा हिस्सा घटाएंगे जिस पर बार नहीं है, यानी 203 करेक्ट, अपॉन इस ये रेकर कर रहा है इसकी जगह 9, ये रेकर नहीं कर रहा है इसकी जगह 0, ये रेकर नहीं कर रहा 0। केवल डेसिमल पार्ट को ही चेक करना होता है, बटे में वही लिखते हैं। तो घटाते हैं, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो ये इसको कैरी देगा, तो 12 में से 3 गए 9, यहाँ बचा 2 में से 0 खर्च होगा तो पूरा 2 बचेगा, 0 में से 2 नहीं जाएगा करेक्ट, तो ये कैरी ले लेगा, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचेगा 1, 1829 अपॉन 900। आप इसको सिंपल कर सकते हैं, दिए गए नंबर को और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8। सारे क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पर हैं और एक से अधिक क्वेश्चन इसीलिए हैं कि आपको इसीलिए लिए मैंने कि आपको पूरे तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। क्वेश्चन है 2.136 और ये बार जो है 36 पर है। किस पर बार है, 36 पर। तो आपको नंबर लिखना है 2136 माइनस करेक्ट, आपको नंबर लिखना है 2136 माइनस किसको घटाना है 21, क्योंकि इस पे बार नहीं है उसको हटाते हैं, अपॉन ये रेकर कर रहा है डेसिमल पार्ट में इसकी जगह 9, ये रेकर कर रहा है तो 9, ये रेकर नहीं कर रहा तो इसकी जगह 0। अब हम घटाना करते हैं, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1 अपनी जगह 2 अपनी जगह, 2115990 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आप दी गई भिन्न को और सरलीकृत सिंप्लीफाई कर सकते हैं,
क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। ये पूरे मैथमेटिक्स में आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 1.0057 और ये बार किस पर है, केवल 7 पे बार है। तो अभी तक हम पूरी तरह सीख गए। इतने क्वेश्चन करने का मतलब है कि आपको पूरी तरह से 1 2 3 10 15 सारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में अगर डाउट रह जाता है तो 15 क्वेश्चन तक आपका डाउट पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर हो सके। वैसे आप 2-3 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे और बार बार उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डाउट बिल्कुल नहीं रहेगा। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व लिखेंगे आप 10057 माइनस क्या करेंगे, जो रेकर नहीं कर रहा यानी 1005 करेक्ट, अपॉन रेकरिंग डिजिट है तो 9, ये रेकर नहीं कर रहा, 0 ये रेकर नहीं कर रहा, ये 0 ये रेकर नहीं कर रहा, 0 करेक्ट बात है। अब हम लिखते हैं 7 में से 5 गए 2, 5 में से 0 खर्च होगा तो पूरे 5 बचेंगे, 0 में से 0 खर्च होगा तो 0 बचेगा, 0 में से 1 खर्च नहीं हो सकता तो ये यहां से लेके इसको दे देगा, 10 में से 1 गया 9 अपॉन 9000, ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 5.00983 और ये बार जो है इन तीनों डिजिट पर है करेक्ट। तो हम वैसे ही एक लाइन में सॉल्व करेंगे, पूरा नंबर लिखेंगे एज इट इज, माइनस किसको घटाएंगे, जो रेकर नहीं कर रहा है, ना तो ये रिपीट ना ये रिपीट ना ये रिपीट, घटा दीजिए, अपॉन इस डेसिमल पार्ट, जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको चेक करेंगे और नीचे लिखेंगे, ये रिकर कर रहा है तो 9, ये रिकर कर रहा है तो 9, ये रिकर कर रहा है तो 9, ये दोनों रिकर नहीं कर रहे तो 0। अब हम घटाएंगे कैसे, 3 में से 0 गया 3, 8 में से 0 गया तो 8 बचेगा, 9 रुपये में से 5 गए तो 4 रुपये बचेंगे और बाकी को हमने टच नहीं किया है तो एज इट इज बचेगा, अपॉन 99900। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया, यानी हमने एक रेकरिंग डेसिमल को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो पूरे क्वेश्चनों में हमें रेकरिंग डेसिमल जो था उसको p/q के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना था। अभी तक हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, 10.03 और 6 और बार किस पर, केवल 6 पर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, केवल 6 पे बार है तो हम पूरा नंबर लिखेंगे 10036 माइनस क्या करेंगे, वो डिजिट जो रिपीट नहीं हो रहे हैं वो कौन कौन है, 1003 अपॉन में जो भी लिखते हैं वो सिर्फ डेसिमल वाले पार्ट को देखकर लिखते हैं। डेसिमल वाले पार्ट में ये रिपीट हो रहा है तो 9 आएगा, ये दोनों रिपीट नहीं हो रहे हैं तो दोनों की जगह 0। अब हम घटाना करते हैं, 6 में से 3 जाएगा तो 3 रुपये, 3 रुपये में से 0 रुपये जाएंगे तो 3 के 3 बचेंगे, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेंगे, ये 10 में से 1 रुपये खर्च होगा तो 9 रुपये बचेंगे, अपॉन 99900 करेक्ट। तो इस तरीके से हमने जो दी गई रेकरिंग फ्रैक्शन थी उसको हमने p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। इसको पूरा लिखेंगे आप 28768 माइनस, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा नंबर लिखिए आप, वह डिजिट घटाइए जो रिपीट नहीं हो रहा। तो कौन रिपीट नहीं हो रहा, 28 रिपीट नहीं हो रहा, 2 और 8 अपॉन डेसिमल वाले पार्ट को आप नीचे लिखते हैं, रिकर कर रहा है तो 9, ये रिपीट कर रहा है तो 9, ये रिपीट कर रहा है तो 9, ये रिपीट नहीं कर रहा तो 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलने वाला है। 8 में से 8 गए 0, 6 में से 2 गए 4 और बाकी डिजिट जो है एज इट इज आ जाएंगे जब घटाना करेंगे, और 99900 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 3.0072 बार। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप लिख लेंगे, इसको पूरा नंबर लिखिए, माइनस वह घटाइए जो रिकर नहीं कर रहा, कौन 300 यानी 300, अपॉन डेसिमल वाले पार्ट को देखिए, ये रहा डेसिमल वाला पार्ट, इसमें ये रिकर कर रहा है तो 9, ये रिकर कर रहा है तो 9, ये दोनों रिपीट नहीं हो रहे इसीलिए 0। हल करते हैं, 2 में से 0 जाएंगे 2, 7 में से 0 जाएंगे तो 7, 0 में से 3 नहीं जा सकता तो ये यहाँ से ले लेगा
और ये यहाँ से लेकर यहाँ से ये ले लेगा तो यहाँ 2 बचेगा, या 9 इससे ले लेगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 3 गए 7, करेक्ट। यहाँ बचा कितना 9 और ये बचा 2, 29772 अपॉन 9900, करेक्ट बात है। तो यहाँ तक आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम जो है एक डेसिमल, एक रेकरिंग डेसिमल को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये था, क्वेश्चन नंबर 14 था 2704 पे बार, करेक्ट। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को अलग से समझते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा सा अंतर है। क्वेश्चन में क्वेश्चन को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए आपको समझना होगा। देखिए ये आपको समझना है, मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं कि बीच में डॉट है तो इसका मतलब ये गुणा है, और अगर डॉट बॉटम में या टॉप पे है तो वो दशमलव है, और अगर डॉट किसी संख्या पर है तो मतलब वो डिजिट रेकरिंग डिजिट है। इसका मतलब ये क्वेश्चन कन्वर्ट होके ऐसा लिखा जा सकता है 27 मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई का चिन्ह है, डॉट प्रोडक्ट है, ये बीचों बीच में है, 0 दशमलव, क्योंकि ये डेसिमल या तो बिल्कुल तली में होता है या फिर टॉप पर होता है, 4 पे बार, करेक्ट। या आप डॉट लिखा रहने दें या बार लिख दें। अभी आपने सीखा है कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये लिखा हुआ है 4/9, करेक्ट बात है। 4/9 क्यों? क्योंकि आप देखेंगे इसको 4 और यहाँ घटाने के लिए कुछ नहीं है और रेकरिंग डिजिट की बजाय। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 बार और 4 3 12, तो 12 इस क्वेश्चन नंबर 14 का एक करेक्ट आंसर है। तो ये आपको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये आपको समझना होगा। अगर एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाए तो आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे, आप सोचेंगे कि ये डॉट कौन सा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये किसी डिजिट पर नहीं है, ये बीच में जो गैप है उसमें है। या तो वो बॉटम में होता है तो उसे डेसिमल कहते हैं, या फिर टॉप पे होता है तो उसे डेसिमल कहते हैं, और बीचों बीच होता है तो उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है 11.0.3.7. इन सारे डॉटों का क्या मतलब है, ये डॉट्स जो हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं, इनका मीनिंग क्या है, इसको समझते हैं। देखिए मैंने बताया अगर डॉट बीचों बीच है तो एक तरीके से कुछ और नहीं लिखा, ये डॉट प्रोडक्ट यानी गुणनफल लिखा है, तो इसको पहले गुणा में कन्वर्ट करिए 0। आप देख रहे हैं कि ये डॉट बीचों बीच में है, किसी डिजिट पर नहीं है, संख्या पर नहीं है, तो या तो ये जो गैप है इसमें है, या तो गैप में नीचे होता है तो उसे दशमलव कहते हैं, या ऊपर हो तो दशमलव कहते हैं। तो हम इसको नीचे लिख लेते हैं, दशमलव हम सामान्यतः नीचे लिखते हैं। और 3 डॉट का मतलब है ये रिपीट हो रहा है और ये भी रिपीट हो रहा है, तो दोनों रिपीट हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमने कन्वर्ट करना सीख लिया है, तो इसको जब फर्दर कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 37 बटा, दोनों डिजिट रिपीट कर रहे हैं 99, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलने वाला है 37/9, करेक्ट। और 37/9 हमारा एक करेक्ट आंसर है। इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि इसको हम किस तरीके से, इस तरीके से जब क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में आपने जो भी सीखा आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। आपने रेकरिंग डेसिमल के बारे में सीखा कि रेकरिंग डेसिमल को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि रेकरिंग डेसिमल के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सिंप्लीफिकेशन के जो भी ऑपरेशंस हैं वो रेकरिंग डेसिमल में किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।